हेलो, आई एम अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। अभी तक हमने बात करी थी सेक्शन 5 की, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है बताया गया था। सेक्शन 6 की बात करी थी, क्या प्रॉपर्टीज हैं को हम ट्रांसफर कर सकते हैं और किन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर हम नहीं कर सकते। सेक्शन 7 की बात करी थी, कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। सेक्शन 8 और 9 की बात करी थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे, आज हम बात करेंगे सेक्शन 10, 11 और 12 की। सेक्शन 10 क्या बात करता है? सेक्शन 10 बताता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, ऐसी कोई शर्त रखना जो प्रॉपर्टी को उपयोग करने के लिए बिल्कुल ही मना कर रही है कि हम प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से यूज नहीं कर सकते, ऐसी कोई कंडीशन आ गई। तो वहां पे देखते हैं, हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है और वहां पे ऐसी कोई कंडीशन लगा दे कि जिससे जो ट्रांसफरी है उस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से यूज ही नहीं कर पाए। तो वहां पे जो कंडीशन लग जाएगी उसको हम बोलेगा लॉ कि वो कंडीशन क्या मानी जाएगी, वो कंडीशन वॉइड मानी जाएगी। हम जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त क्या होता है, जो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते वक्त जो ट्रांसफरर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ ऑनरशिप भी ट्रांसफरी को देता है। क्या देता है? ऑनरशिप भी देता है। और जब ऑनरशिप ट्रांसफरी के पास आ गई तो उसके पास उसका पूरा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तो वो उस प्रॉपर्टी का कुछ भी करे, वो प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब हम तो उसमें क्या, ऑनरशिप के साथ साथ उसके पास क्या राइट होता है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का भी राइट होता है। बट यहाँ पे कहा गया अगर कोई पर्सन जो है ना ये बोल दे कि तुम प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो, तो वहां पे जो कंडीशन लगाई गई है वो वॉइड मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी कंडीशन। आप एक एग्जांपल लेते हैं, ए प्रॉपर्टी को बी को बेचता है, ए बी को प्रॉपर्टी बेचता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बेच तो रहा हूँ, बट तुम उस प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी में तुम रह नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? उस प्रॉपर्टी में तुम रह नहीं सकते, उस प्रॉपर्टी को तुम बेच नहीं सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, या फिर तुम प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वहां पे जो कंडीशन लगा दी है ए ने, तो वहां पे वो कंडीशन को क्या माना जाएगा? वॉइड माने जाएगी लॉ के द्वारा। तुम उस प्रॉपर्टी में, भाई मेरी प्रॉपर्टी आ गई, अब ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ऑनरशिप मेरे पास है, तो मैं उसको बेचूं या ना बेचूं ये तो मेरे ऊपर है ना। कोई और पर्सन उसको कैसे बता सकता है, ऐसी कोई कंडीशन कैसे लगा सकता है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोविजो की। प्रोविजो में कहा गया है जो लेसर है अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाता है जो उसके बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए है, उसके लिए मतलब जो लेसी के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन लगा लेता है जिससे उसकी प्रॉपर्टी, लेसर की जो प्रॉपर्टी पर कोई लॉस ना हो सके, तो वहां पे वो जो कंडीशन मानी जाएगी क्या मानी जाएगी? वैलिड मानी जाएगी। अब बात करते हैं मैरिड वुमेन की। दूसरा कंडीशन बोला है, दूसरे कंडीशन में बात की है, जो मैरिड वुमेन को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और वहां पे हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है तुम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो वहां पे क्या कहा है लॉ ने कि वो कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। बट वहां पे वो जो मैरिड वुमेन है वो हिंदू नहीं होनी चाहिए, वो मुस्लिम नहीं होनी चाहिए और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो मैरिड वुमेन है उसको प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कंडीशन इसलिए रखी भी जाती है कई जगहों पे, क्योंकि जो मैरिड वुमेन होते हैं कई जगहों पे उनको इमोशनल करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लिया जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर्टी का मिसयूज भी हो जाता है कभी कभी। तो उस मिसयूज को रोकने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है, पता चलिए। और लेकिन एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है ट्रांसफर के द्वारा, एब्सोल्यूट कंडीशन लगाई गई है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिल्कुल ही यूज नहीं कर पा रहा, उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या कंडीशन आएंगी, वहां पे वो कंडीशन क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की, रिस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। रिस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट इंटरेस्ट। सेक्शन 11 बात करता है एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो यूज के खिलाफ हो। सपोज जो ट्रांसफरर है वो प्रॉपर्टी को क्या करता है, ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो वहां पे क्या होता है, ऑनरशिप भी जाती है और इंटरेस्ट भी जाता है। लेकिन जो ट्रांसफरर है वो ये शर्त लगा दे कि जो प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ तुम्हें, जो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, अगर तुम मेरी कंडीशन को फुलफिल करोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होगी, वरना यहाँ पे क्या कुछ शर्त कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही तुम्हें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तुम अपनी तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या कहा गया, सेक्शन 10 में कहा गया था जो कंडीशन लगाई, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन किया गया सेक्शन 10 में,
वहां पे क्या बोला गया था, कंडीशन वॉइड मानी जाएगी अगर ऐसी कोई कंडीशन लगा दे जिससे हम उस प्रॉपर्टी का यूज उपयोग ना कर पाए, पूरी तरीके से डिस्पोज ना कर पाए, तो वहां पे क्या हो जाएगी वो कंडीशन वॉइड। बट सेक्शन 11 वॉइड की बात नहीं करता, वो ये कहता है कोई भी ऐसी कंडीशन लगाते हैं जो प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे जिसको हम पूरी तरीके से यूज ना कर पाए, तो वो क्या माना जाएगा, वो कंडीशन हम इग्नोर कर देंगे, मतलब उस कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा माना जाएगा कि वो कंडीशन थी ही नहीं। ठीक है, वो कंडीशन लगाई ही नहीं गई है। एक पर्सन, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, बट तुम उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी में तुम रह नहीं सकते, उस प्रॉपर्टी को तुम सिर्फ रेंट के लिए दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये जो कंडीशन लगी है, बी ये कंडीशन, बी प्रॉपर्टी ले लेगा और वो जो कंडीशन है उसको इग्नोर कर देगा, वो ये चीज सोच के कि इस ऐसी कोई शर्त यहाँ पे लगी ही नहीं है। बट अगर कोई एक प्रॉपर्टी को बेच रहा है लेकिन अब वो अपनी दूसरी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए कोई कंडीशन लगाता है, वैलिड कंडीशन लगाता है, तो वहां पे क्या होगा, वो कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। जैसे ए के पास दो प्रॉपर्टी है, ए के पास दो प्रॉपर्टी जो आसपास में ही है, तो वहां पे क्या होगा, प्रॉपर्टी में ए प्रॉपर्टी बेचता है बी को और कहता है कि तुम बी से कि तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे, ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे मुझे अपनी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको एंजॉयमेंट करने में, पर्सनल एंजॉयमेंट करने में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो क्या कंडीशन मानी गई है, वैलिड मानी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 12 की, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल और इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर ट्रांसफर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां पे वो ये कह दे कि जो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस प्रॉपर्टी में अगर तुम इंसॉल्वेंट हो जाते हो और उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करते हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर पे तुम्हारा जो प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन ये लगाई है वो क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है जो बी को प्रॉपर्टी बेच रहा है और कह रहा है अगर मैं प्रॉपर्टी तुम्हें बेच रहा हूँ बट तुम अगर इंसॉल्वेंट हो जाओगे या प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करोगे, तो वहां पे तुम्हारा इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है क्या होगी, वॉइड मानी जाएगी। जो बी है वो प्रॉपर्टी को एज यूजुअल यूज कर सकता है, उसका इंटाइटलमेंट होगा उस प्रॉपर्टी में, और जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट आया है वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई। सेक्शन 10, 11, 12 की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे। सो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।